और ना इसका कोई आसन है ना पीठ है। पहली बात समझ, आपस में करने की बात है। ना इसका कोई पीठ है ना इसका आसन है। तुम्हें कहूँगा सगळे लोग पीठ बीठ काही काढायचं नाही, कळलं का? कोई पीठ निकालने का नहीं तो आदि शंकराचार्य की गादी पर कौन बैठे हैं जो बिल्कुल नॉन रियलाइज लोग हैं? नथिंग। कोई गादी पर किसी को नहीं बैठने वाला, सब अपनी ही गादी पर बैठे। दूसरे की गादी पे बैठने से हमेशा आपको निकालने का डर रहता है। अपनी अपनी गादी पर सब लोग बैठेंगे और अपनी गादी से अपने पे ही राज करेंगे तो बहुत कुछ है। तो दो चार चीजों को बिल्कुल गांठ बांध जाते हैं। तीसरी चीज सच्चरित्र, सदाचार और शुद्धता, इसके बगैर आप कुछ भी इस मार्ग में जाने। अगर आपके अंदर कोई ऐसी ऐसी आते हैं उसको आपको छोड़ने का प्रयत्न करना ही होगा, मेरे पांव की कसम लेकर। असल में बात यह है कि अब आपके अंदर शक्ति है वो छोड़े। जैसे हिंदुस्तानियों की खास आदतें ये हैं आपस में बुराई करना। अब आप प्रेम में बंधे हुए हैं, हम लोग सब भाई बहन हैं। आपस में अगर किसी में कुछ हो भी गया, हो सकता है कोई किसी का पैर दिख भी जाए, तो जरूरी नहीं कि उसको जाकर सारे संसार में आप बदनाम करते थे। मुझे आकर आप बताएं उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जान दे करके भी अपने भाइयों को बचाने की आप पे पूर्ण जिम्मेदारी, भाइयों पर और बहनों। उसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें उसको बचाना पड़ेगा। मतलब मॉरली, इसका मेरा मतलब नहीं आप उस किसी को पैसा दे फिर वही आता। आप एक चीज छोड़ेंगे तो वो यहाँ से निकल जाएगी, छूटेगी यहाँ से पूरी ही निकल जाएगी, इसलिए वो कहीं और जगह नहीं घुसने वाली। ये जो यहाँ छेद कर दिया है इसका फायदा है। जो आदत हो उसको विचार मन में ले लें और यहाँ रख करके उसको निकालें। कहाँ पर वो आदत है आपको वहीं भारीपन लगेगा, नाभि पर। किसी को खाने की आदत है बहुत ज्यादा, अच्छा नहीं लगता बहुत ज्यादा, नाभि पर ध्यान दें। नाभि आपकी यूं करेंगे, नाभि से लेकर के उसको धीरे 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 करके निकाल देंगे। सब निकल, सब आपके यहाँ से निकलेंगी, सब गंदगी यहाँ से निकलेगी, सब अब उल्टी तरफ से, उल्टा पवन चल रहा है, उल्टी तरफ से चले। अभी देवड़े साहब ने मुझे बताया कि मैं यहाँ से अभी श्वास लेता हूँ। सच्ची बात है, श्वास देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद, सब यहाँ से। आखिर सब चेतना ही की वजह से होता है, और जब चेतना यहीं पर आ गई तो सब यहीं से है। हृदय का स्पंदन, सारे शरीर का कार्य यहाँ से प्रमाण है। इसलिए कोई सी भी ऐसी बात जिसको आप निकालना चाहते हैं अपने अंदर से, उसको आप बस दबा करके और यहाँ से निकाल दीजिए, आते छूट जाए। सारी आते आपकी यहाँ से निकल के छूट जाए, क्योंकि जो छेद हो गया ना ये बड़ा फायदे का। ये छेद नहीं था इसलिए इधर से दबाइए तो, जैसे कहते हैं समुद्र को एक तरफ से दबाइए तो दूसरे तरफ निकलता है, लेकिन अगर उसमें अगर एक जगह बना दी जाए तो बह जाएगा। इसलिए एक तरफ से अगर दबाइएगा दूसरे तरफ से निकलेगा नहीं, वो बाहर निकल आएगा। प्रयत्न लेकिन करें और सोचें, अपनी ओर देखें कि हमारे अंदर क्या अपवित्र चीज है। जैसे हमारी माँ का नाम है ऐसे ही हमें निर्मल होना है। बिजनेस आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी तरह पैसा भी आपको इकट्ठा नहीं करना, किसी भी तरह कोई सी भी चीज से। एक साहब थे वो मुझसे कहने लगे कि मैं आपको फोटो बेचूंगा, फिर उनका मैं उसके आश्रम को पैसे दूँ। मैंने कहा कौन सा आश्रम, किसको पैसे दे, किसने कहा ये ऊपर आप तुमसे किसने, किसी को ही आपको चिंता करने की उसका करने वाला, अपने को संभालने वाला वो है। हम अपना काम थोड़ी करें, उसका काम कर रहे हैं, उसको देना हो दे, नहीं देना हो नहीं। और वही काम जो रात दिन हम गोबर खाने का करते हैं वो इसमें आकर के भी करने का है तो कोई फायदा नहीं। मुझे इस तरह का सुझाव कोई भी न दे, क्योंकि दो चार ने दिया है इसलिए मुझे बड़ा जी घबराता। मेहरबानी से मुझे इस तरह के सुझाव को मैं सुनने वाली नहीं। ऐसे तो मैं सीधी हूँ और बोली भी हूँ, लेकिन ऐसी बड़ी चालाक हूँ, इस चक्कर में मैं आने वाली नहीं। आपको पहले मैं बता देती कि पैसे के चक्करबाजी में आपने अगर मुझे चला है तो मैं उसमें चलने वाली नहीं। चाहे तो आप लोग पार हो चाहे नहीं हो, मेरा इससे कोई मतलब। पहले समझ लेना चाहिए कि पैसे का और इसका कोई भी संबंध कहीं भी किसी जगह भी नहीं। दूसरी चीज, राजकारण से इसका संबंध नहीं। अभी आपको ऐसा भी लोग आएंगे कि चलो तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तुम्हारा इतना फॉलोइंग है। आपको राजकारण में जाना तो आप राजकारण में जाए, लेकिन राजकारण मनुष्य ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। जो परमात्मा की चीज है उसमें जब खड़ा होना तो इसका राजकारण से और सत्ता से कोई भी संबंध नहीं।
ये पहली बात आती है। और इसका कोई भी पदवी से संबंध नहीं है। अगर आप ये सोचे साहब हम बड़े भारी ट्रस्टी हैं, अभी सब यहाँ तो 2 ही 4 हैं बेचारे अभी, लेकिन कोई अपने को सोचे कि मैं बड़ा भारी एक इसका सेक्रेटरी हूँ समझ लीजिए, या मैं इसका चेयरमैन हूँ, मैं कल सोचूं मैं चेयरमैन हूँ, तो इसमें चेयरवेयर का कोई भी संबंध नहीं। बिचकाए गए तो वो भाग गए, उनको कभी पार नहीं होने वाले। उन पर एक दूसरे पर आ गए, उन्होंने कहा कि चलो लिखो इनके ऊपर, तो वो लिखने लगे हमारे ऊपर। फिर उसके बाद में वो जरा कुछ बेचारे चक्कर में फंस गए कि वहां पर दूसरा ही रंग चल गया, तो वो उसी में फंस। तो ऐसे लोगों को बचाना चाहिए, उनको संतों के साथ रखो, कम से कम सदाचार में रहेंगे और अपने यहाँ आने से उनके ऊपर कभी भूत बाधा नहीं आएगी, उनको शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, उनको मानसिक पीड़ा नहीं होगी, उनकी बुद्धि सरल है, क्योंकि संत किसी को सताते हैं, इसलिए उनके अंदर संत ही लोग आए। लेकिन जो महंत है वो भी आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारी बातों से बचाएंगे और आपको सुना, आपके शारीरिक मानसिक बौद्धिक प्रोटेक्शन रहेगा, आपके संसार की जो काम है उसको देखेगा, आपके घर द्वार का जो काम है वो देखेगा, आपके बाल बच्चों को संभालेंगे, ये सब वो लोग करेंगे। लेकिन आप लोग अपने को पूरी तरह से परमात्मा में समझ, बहुत बड़ी आप पे जिम्मेदारी है। आज मैं चाह रही थी कि अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ डिस्कशन करना हो तो वो करें। दूसरे श्रॉफ साहब ने मुझे बहुत अच्छे, और आप लोग बागीचे में जैसे गार्डनर होते हैं उस तरह से आपको इस बागीचे को कैसे रखना है, उसको किस तरह से ठीक लगाना है, कैसे चलाना है, वो सब आपको सोचना। वो आप सोच करके आप उसका बताएं कि कैसे। उन्होंने एक जो बात कही वो ठीक है, वो कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने रियलाइजेशन दिया और उसके बाद हमने फॉलो अप नहीं किया तो रियलाइजेशन हो जाए, ये बात है। अगर हम लोगों ने अपनी जो रियलाइजेशन की जो देने पर भी उसको अगर हमने फॉलो अप नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको आगे हम बढ़ाते नहीं रहे, उनका हमने ख्याल नहीं किया, तो हो सकता है कि उनका जो रियलाइजेशन है वो खो सकता और फिर बहुत देर बाद जागेगा जब तक उनको परेशानी रहे। इसलिए सबको इसमें समेटे रहना है और सबको हर महीने एक बार तो भी मिलना चाहिए। हर एक रियलाइज आदमी को हर महीने एक बार तो भी मिलना चाहिए। वो ऐसा आप बना लीजिए कि हर महीने में एक बार सबके पास में चिट्ठी जाए, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर बना लीजिए कि जिसको सब लोग पढ़ते हो, उसमें एक महीने के लिए वहाँ पर दिया जाए जहाँ पैसा न लगे। आप किसी को पैसा उधार नहीं दे, तो अगर आपसे पैसा उधार मांगता है बिल्कुल एक कौड़ी मत, बिल्कुल देने की जरूरत है, इसमें पैसा उधार देने की जरूरत नहीं। कर कोई आदमी अपने स्पिरिचुअल लाइफ में कुंडलिनी में उसका पतन हो रहा हो या उसको किसी तरह से गिर रहा हो, उसकी कोई आदत पड़ गई, उसकी सबको मिलकर मदद करनी चाहिए, उससे चक्र चलाओ अपने प्यार। पवित्रता पूरी हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक हमारा कार्य बिल्कुल अधूरा रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सारी दुनिया की दृष्टि आप दिए लगा करके आप उसकी दिवाली सजा ले। लोगों की दृष्टि घर पे नहीं होती, उस दियों पर होते हैं जो जलते। आप हरेक के जीवन की और संसार की दृष्टि है कि आखिर ये जो बड़े पार हो गए और दुनिया भर की बीमारियां ठीक करें, इनका जीवन कैसे। इसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर। हालांकि अभी तक तो मैंने ऐसे देखा नहीं, अभी तक तो इतनी बुराई नहीं आई है, लेकिन हो सकता कोई बात हो हम चाहकर बताएं। सब में ही कमियां हैं, अब भी कोई परफेक्ट तो हुआ नहीं, इसलिए जो कुछ भी जिसमें कमी है, जो कुछ भी है मुझे आके बताएं, उसका इलाज मैं खुद ही बैठे बिठाए कर दूं। और अपने में जो कमी है वो किसी को कहने में शर्माए नहीं, सब अपने भाई बने। जैसे आप कह देंगे मेरा ये पकड़ा है, वैसे ही वो साफ हो सकता है। अगर आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आप जानते सबका ही पकड़ता है, सब कोई होता है, आपस में सभी डॉक्टर है, डॉक्टर लोग आपस में फ्री आपस में इलाज करते हैं, इसलिए आपका सबका इलाज फ्री हो सकता है। भाईचारा आना चाहिए और अत्यंत पवित्र जीवन की ओर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। बैठिए। तो पवित्रता बहुत जरूरी है, उसके बगैर कार्य इसका बन नहीं सकता। पहले अगर पवित्रता की मैं बात करती ना तो वही परवर्जन की बात आ जाती कि एक तरह से आप एक चीज छोड़ने जाते तो दूसरी चीज पकड़ लेते, दूसरी चीज छोड़ने जाते तो तीसरी चीज पकड़ लेते। लेकिन रियलाइजेशन के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रियलाइजेशन के बाद में जो यहाँ पे छेद कर दिया है ना, उसके कारण हर एक चीज यहाँ से निकल जाएगी।
ऐसे ऐसे आपके प्रश्न जो हैं ऐसे की जाए। निर्विचारिता में जाते ही आप समझ जाएंगे कि आप शरणागत परमात्मा के हो गए हैं और निर्विचारता में उसकी मदद आपके अंदर आ गई। आपको कुछ और प्रश्न हो तो मुझे आज पूछ लीजिए, और आज ध्यान नहीं करेंगे हम, क्योंकि ध्यान का समय पहले हो चुका है, काफी अच्छा सबको ध्यान हो गया। अगले वक्त में ध्यान होगा, उस वक्त कुछ अगर हो सके तो मंत्र वगैरह पूजन वगैरह करा जाए, जिससे कि आपको विशेष रूप से कवच किया जाएगा, जिससे ये कि आप पे फिर कोई आफत है। बाहर जो शैतान लोग घूम रहे हैं, इससे आप लोग और संकट में नहीं आए, वो जरूर आए। उसके बाद का प्रोग्राम पूना में है, जिनको पूना आना है पूना भी आ सकते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते का प्रोग्राम ये 2 हफ्तों में अगर आप अटेंड करें अच्छा रहेगा। अब जो मैंने बात कही है उससे विचार करें। अब मेरी बात से आपको कंडीशनिंग नहीं हो सकता, कंडीशनिंग भी यहाँ से निकल जाए, बात का जो सार है उतर जाए, कंडीशनिंग यहाँ से निकल जाए। रियलाइजेशन के बाद सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई चीज आपको चिपक नहीं सकती, उसकी जड़त्व जो है वो नहीं चिपक सकता, उसका चैतन्य स्वरूप चिपक सकता। मैं अगर उर्दू में बोलूं, चाहे मैं फारसी में बोलूं, चाहे मैं फ्रेंच में बोलूं, लेकिन उसकी जो चैतन्य शक्ति बह रही ना उस शब्दों में से, उसको आपके अंदर आ जाए, उससे सिर्फ वो जो वाइब्रेशन है वो आपको पकड़, तो भाषा समझ में नहीं आने की जरूरत, उसका जो प्रेम है ना अंदर से वो आपके अंदर पड़े। जैसे फूल का आपको नाम नहीं पता हो, लेकिन शहद आपके अंदर उतरता है, सुगंध आपके अंदर उतरता है। सुगंध तो चैतन्य है और फूल का नाम जो है वो जड़ है। तो नाम आपके समझ में नहीं भी आए, सुगंध तो हर एक मनुष्य को आता है, हर एक मनुष्य को सुगंध आता है। किसी फूल को रखो तो सब बता सकते, चाहे वो अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, चाहे इंडियन हो, सबको सुगंध आता है। उसको कोई भाषा करने की जरूरत है। इसी तरह से है परमात्मा का सुगंध जो ये चैतन्य शक्ति है, ये भी हर एक आदमी को आ सकती है, चाहे किसी भाषा में। इसे इस भाषण में जो मुझे कहना था तो दूसरी बात, लेकिन जो मुझे देना था वो दूसरी बात, वो अंदर आत्मसात हो जाए, और उसके साथ जो कुछ अंदर गड़बड़ियां हुई है वो यहाँ से निकाल, अंदर चरवण होगा, और उसके कारण जो कुछ भी चक्र घूम करके फेंकना चाहते उसको फेंकने दीजिए, अपने हाथ से उसको निकाल। किसी का सर जरा भारी होगा और निकाल, सर जब भारी होता है एक तो दूसरों का पकड़ता है, कुछ अपना भी बचा खुचा निकल आता है, निकाल, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड से निकाल ले, राइट हैंड मेरे ऊपर। और किसी को सवाल पूछा पूछो। और हमारे अंदर क्या पवित्र चीज है, दूसरों के अंदर नहीं। फिर यही बात आती है, हाँ अभी मैं देख रही हूँ किसी को लग रहा है कि हाँ उनमें ऐसा उनमें ऐसा, ये नहीं मेरा मतलब, हमारे अंदर क्या, मतलब हम जो हैं इसके अंदर कौन सा। फिर हमारे मिस आइडेंटिफिकेशन के हैं, मतलब हमने किसी को अपने को समझ लिया है कि हम भाई ईसाई, हम मुसलमान, हम हिंदू, और बस बाकी सब मिस आइडेंटिफिकेशन। हम हिंदुस्तानी सबसे अच्छे, बाकी सब कोई कर, ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन है, और सब झूठ, सब कुछ झूठ। सिर्फ सच एक ही है कि हम मनुष्य हैं। बिल्कुल उस सच्चाई पे एकदम आ जाए, रियलिटी। पहले चीज आप उस पर आ जाए, तब आपको बाकी की सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि आप सब कुछ मिस आइडेंटिफिकेशन अपने जो है उनको देखते रहें पूरी समय, हर समय देखते हैं। अभी हम क्या सोच रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि घर जाके हमें अभी खाना बनाना है, अभी यहाँ से कैसे कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब ऑफिस से ऐसे आए थे, क्या हुआ, अब ऑफिस में कल क्या हुआ, तरह तरह की बातें लोग सोच रहे हैं। मुझे सब मालूम है क्या कहते हैं। निर्विचारिता में मेरा भाषण सुनना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इन्हीं विचारों को ले लिया जाए। खाना हमारा बनाने वाला बैठा हुआ है, हम नहीं खाना बनाते। आप एक बार ये सोच के देखिए, जब आपके अंदर ये भी चमत्कार हो गया कि आप बैठे बिठाए निर्विचारता में उतर गए, तो भी चमत्कार देखिए, क्योंकि मैटर भी तो उसी चैतन्य शक्ति से चलती है। उसको भी देखें, खाना बनाने वाला बैठा हुआ है। पैसा आप लोग कहीं भी मत दें, और ना किसी से आप पैसे के मामले में पड़िए ना। आश्रम भी बनाने के लिए जो गवर्नमेंट जमीन भी देगी, उसमें भी कभी इस तरह से विचार ना करें कि अब उसमें आप सब्जी लगाइए, फिर आप सब्जी बेचते रहें। ये सब धंधे करने की कोई जरूरत नहीं।
हम लोगों को पैसा नहीं कमाना है। आज आपने पढ़ा होगा कि वो चेयरमैन स्टेट बैंक का क्या हाल है। वो आश्रम में गए, 90 लाख उसको दिया, 20 लाख उसको दिया, वहाँ फर्नीचर बन रहा है। फर्नीचर बनाने का क्या आश्रम में काम करने का होता है? अक्ल लगाइए। आप मेहरबानी से अपने इसमें फर्नीचर बनाकर उसको बेचिएगा नहीं तो कल देखिएगा कि हमारे पीछे लोग फर्नीचर बना रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। वहाँ पे आपको मना आया तो आप गार्डनिंग करना, नहीं तो गार्डन रख लेना। ये सब काम करने के लिए बहुत से लोग, आप लोग के विशेष काम के लिए आप ध्यान में और चैतन्य पे और दूसरों के दुख दूर करने में, उनको चैतन्य देने में, उनको जागृति देने में, उनको पार कराने में सौलभ है। और पैसा जहाँ तक है दूर रखें। पैसे के मामले में बिल्कुल आप लोग मत कि पैसा और वो पैसे का इंतजाम होना चाहिए और इतना इतना रुपया लो और उसका हिसाब किताब रखो, कोई बात। चैतन्य का और पैसे का हिसाब किताब आपने जोड़ दिया तो आप पकड़ जाएंगे हमेशा। इसलिए पैसा और परमात्मा, इसका बिल्कुल कोई संबंध। कोई आपको मुफ्त में जगह देता है, भले नहीं देता है तो बात है, सब परमात्मा की जगह। आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने आपको जगह दे दी तो परमात्मा का आदमी था, उसे दी। नहीं दी भला। जगह से कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं है। आश्रम बहुत से बने हुए हैं, आज आपने को आश्रम नहीं बना, इसलिए उधर कोई भी दृष्टि न लगा। मेहरबानी से अपनी दृष्टि उधर न लगाएं कि आश्रम में हम ये करेंगे वो करेंगे और आश्रम में हम बिजनेस करेंगे। मैं ये चीज़ कभी चलने नहीं दूंगी। और जब मैं देखूंगी कि आप लोग इस धंधे में फंसे तो मेरे बस का आप लोग नहीं, फिर मैं आपको बिल्कुल छोड़। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।